क्या आप जानते हैं कि भारत की ऐसी जगहें भी हैं जहां दुनिया भर से लाखों पक्षी उड़कर आते हैं और जहां दुर्लभ डॉल्फिन भी पाई जाती हैं। आज हम आपको ले चलेंगे दो अद्भुत रामसर साइट्स की ओर। राजस्थान का केओलादेओ राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, और ओडिशा की चिल्का झील, जहां एशिया की सबसे बड़ी ब्रैकिश लैगून और इरावदी डॉल्फिन आपका इंतजार कर रही है। चलिए शुरू करते हैं यह अद्भुत सफर जैव विविधता और प्राकृतिक धरोहर के इन अनमोल खजानों की ओर। भारत की नदियां और झीलें हमारी सभ्यता की जीवन रेखा है, जो हमारे इतिहास, संस्कृति और रोजमर्रा की जिंदगी को आकार देती हैं। वे पीने का पानी देती हैं, खेतों की सिंचाई करती हैं और वाइल्ड लाइफ की एक शानदार सरणी को सपोर्ट करती हैं। वेटलैंड्स और झीलें, जिन्हें अक्सर प्रकृति की किडनी कहा जाता है, पोल्यूटेंट्स को फिल्टर करते हैं और वाइब्रेंट इकोसिस्टम को बनाए रखते हैं। इनमें से कई यूनिक वेटलैंड्स रामसर साइट्स हैं, हमारी नेचुरल हेरिटेज की रक्षा के लिए ग्लोबल कमिटमेंट्स। ये जगहें लिविंग लेबोरेटरीज हैं, जो हमें सभी जीवन के इंटरकनेक्टेडनेस के बारे में सिखाती हैं। राजस्थान में केओलादेओ नेशनल पार्क और ओडिशा में चिल्का झील दो चमकते उदाहरण हैं। अविश्वसनीय बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करने वाले वाइटल इकोसिस्टम। इन साइट्स को एक्सप्लोर करने से पता चलता है कि कंजर्वेशन क्यों मायने रखता है और हर नागरिक की क्या भूमिका है। वे राष्ट्रीय गौरव का स्रोत हैं और इस बात की याद दिलाते हैं कि अगर हम उनकी रक्षा करने में विफल रहते हैं तो हम क्या खो सकते हैं। केओलादेओ नेशनल पार्क, जो कभी भरतपुर बर्ड सैंक्चुअरी था, राजस्थान में पक्षियों के लिए एक वर्ल्ड रिनाउंड हेवन है। इसके वेटलैंड्स और वुडलैंड्स का मोज़ेक हर सर्दियों में सैकड़ों माइग्रेटरी स्पीशीज को अट्रैक्ट करता है। पार्क को पंखों के एक वाइब्रेंट मेट्रोपोलिस में बदल देता है। यहाँ 370 से ज्यादा बर्ड स्पीशीज रिकॉर्ड की गई है। पेंटेड स्टॉर्क, हेरॉन्स, डक्स पार्क का सावधानी से मैनेज किया गया वाटर सिस्टम पक्षियों और मैमल्स के लिए आइडियल हैबिटेट बनाता है। सांभर हिरण, जंगली सुअर, केओलादेओ एक बर्ड सैंक्चुअरी से कहीं ज्यादा है। यह एक लिविंग ब्रीडिंग इकोसिस्टम है, जहां हर कोना सर्वाइवल और एडेप्टेशन की कहानी कहता है। हैबिटेट्स की वैरायटी हर जीव के लिए एक जगह इंश्योर करती है। पानी में मछली, पेड़ों में रैप्टर्स, ये भारत की नेचुरल दुनिया की सुंदरता और कॉम्प्लेक्सिटी का प्रमाण है। केओलादेओ के फलते फूलते वेटलैंड्स, क्या आप जानते हैं यहाँ हर पल कुछ नया घटता है। सावधानी पूर्वक वाटर मैनेजमेंट रहस्य से भरा कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट का नतीजा है। क्या ये सब अचानक हुआ? अजान बांध जलाशय पार्क में पानी पहुंचाता है, लेकिन क्या ये काफी है? सूखे सालों में भी इसके नाजुक इकोसिस्टम को बनाए रखता है। क्या ये संतुलन बना रहेगा? लोकल गाइड्स, रहस्य के रक्षक, अक्सर उन परिवारों से जो यहाँ पीढ़ियों से रह रहे हैं। क्या वे सब जानते हैं? विजिटर्स के साथ अपना गहरा ज्ञान शेयर करते हैं। हर बात में छुपा है रोमांच, जिससे इको टूरिज्म एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड बन जाता है। क्या ये भविष्य बदल देगा? ये पार्टनरशिप कम्युनिटी को कंजर्वेशन में सीधा स्टेक देती है। क्या आप तैयार हैं? कभी एक शाही शिकारगाह रहा केओलादेओ, अब क्या है इसकी असली पहचान? अब एक सैंक्चुअरी और रिसर्च और एजुकेशन का सेंटर है। यहाँ हर दिन एक नई कहानी जन्म लेती है। इसकी कहानी इस बात का एक शक्तिशाली उदाहरण है। क्या आप जानना चाहेंगे कि लोग और प्रकृति एक साथ कैसे फल फूल सकते हैं? क्या ये हमेशा संभव है? पार्क का भविष्य इस चल रहे कोलैबोरेशन पर डिपेंड करता है। क्या हम सब मिलकर इसे बचा सकते हैं? ओडिशा में चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून, जहां मीठा पानी समुद्र से मिलता है, ये माइग्रेटरी पक्षियों के लिए एक क्रिटिकल स्टॉपओवर है। हर सर्दियों में 200 से ज्यादा स्पीशीज और 10 लाख से ज्यादा पक्षियों को होस्ट करता है। चिल्का लुप्तप्राय इरावदी डॉल्फिन का भी घर है और रिच फिशरीज, जो लोकल कम्युनिटीज को सपोर्ट करती हैं। ट्रेडिशनल फिशिंग विलेजेस झील के अपने गहरे ज्ञान के साथ चिल्का की पहचान के लिए इंटीग्रल हैं। झील के आइलैंड्स, बर्ड सैंक्चुअरीज और शानदार नज़ारे इसे सुंदरता और आश्चर्य की जगह बनाते हैं। लेकिन चिल्का को सिल्टेशन, पोल्यूशन और इन्वेसिव स्पीशीज से खतरे हैं, जिससे कंजर्वेशन अर्जेंट हो जाता है। साइंटिस्ट्स और लोकल लोग इसके नाजुक बैलेंस की रक्षा के लिए एक साथ काम करते हैं। चिल्का प्रकृति और संस्कृति के आपस में जुड़े होने का एक जीता जागता उदाहरण है। केओलादेओ और चिल्का रामसर साइट्स हैं, ग्लोबल कंजर्वेशन के लिए भारत की कमिटमेंट के सिंबल। उनकी सुरक्षा के लिए सावधानी पूर्वक मैनेजमेंट, रेस्टोरेशन और लोकल कम्युनिटीज की इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है। ये वेटलैंड्स बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं, पानी को शुद्ध करते हैं और लाइवलीहुड प्रोवाइड करते हैं। सस्टेनेबल टूरिज्म और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हेल्दी इकोसिस्टम पर डिपेंड करती हैं। इन साइट्स को रिस्पॉन्सिबली विजिट करना प्रकृति के बारे में हमारी समझ और एप्रिसिएशन को गहरा करता है। उनकी रक्षा करना हमारे भविष्य और आने वाली पीढ़ियों के लिए जरूरी है।
नागरिकों के तौर पर हमें इन अनमोल खजानों को महत्व देना चाहिए और उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। वे जीवन की एक विरासत हैं, हमारी रक्षा करने, संजोने और आगे बढ़ाने के लिए।